होता क्या है कि कुछ दिन तो सत्संग में लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में हमारे जो सोई हुई प्रवृत्ति है ना, जो मरी नहीं है, अभी दबी है, कुछ दिन के लिए दबी है, और वो कभी भी उभर सकती है। कैसे उभर सकती है? जैसे कोई एक महात्मा था, वो महात्मा वेद वाणी पढ़ता था, बड़ा ध्यान लगाता था, तप किया। उसने सोचा मैं वेद भी क्यों ना पूरे पढ़ लूँ। लेकिन वो वेदों का भी अध्ययन जब करने लगा तो साथ में क्या होता है कि बिल्ली आ जाती, और वो बिल्ली वहाँ पे बैठ जाती। सुनते सुनते वो बिल्ली भी उसको इतना वो हो गया कि जब भी वो शुरू होती वाणी उनकी, और वो आके बैठ जाती, और महात्मा जब तक वो पाठ करता बैठी रहती। जानवर होते हुए भी उसको ये ज्ञान हो गया था। महात्मा भी उस पर बड़ी मेहर करते थे। वो जब पास में आ गए, लेकिन जब एक दिन वो सारे वेदों का अध्ययन पूरा हो चुका तो उसने भी सोच लिया कि ये बिल्ली भी बड़ी धार्मिक हो गई है। देखो आते आते वाणी सुनती थी, और उन वाणियों को सुनते सुनते कितनी टाइम की पाबंद है, जो ही वाणी शुरू होती है और आके बैठ जाती है, खत्म होती है उठ के चली जाती है। तो उसने जब आखिरी दिन आया और उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करके उस पर आहुति डालने के लिए सारे की सारी सामग्री तैयार वहाँ करके रखी, वो बिल्ली भी उस टाइम पे आके बैठ गई। लेकिन जब वो सारा सब कुछ कार्रवाई तैयार होगी और वो यज्ञ शुरू होने ही वाला था, कहीं घी रखा था, कहीं धूप रखी थी, कहीं दीपक जल रहा था, कहीं दूसरी सामग्री वहाँ पे थी, सब की सब वहाँ जचा रखी थी। बिल्ली भी पास में आके बैठी थी। वहाँ देखते देखते क्या हुआ कि थोड़ी देर में एक चूहा निकल के आ गया। जो ही बिल्ली ने चूहे को देखा और उसके ऊपर झपट के पड़ी तो घी था वो भी गिर गया, दिया और बाती घी में आग लग गई, सारी सामग्री भी बिखर गई, और जो सारा जितना भी उन्होंने वो कार्रवाई के लिए सामान रखा था पूजा पाठ के लिए, वो सब का सब तहस नहस हो गया। कहने का मतलब उसने सारे चारों वेद सुने थे, आराम से सुनती थी, रोजाना सुनती थी, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रवृत्ति थी दबी हुई, जो उसका गुण था जातीय गुण, वो उसका खत्म नहीं होगा। जातीय गुण प्रकट हो गया क्योंकि वो चूहे को पकड़ने के लिए चली। वेद में, शास्त्र में, जहाँ कहीं भी, सब में कहीं ये लिखा थोड़ा है, वो तो कहते हैं कि जीव हिंसा ना करो। तो हमने सोच तो ये लेना चाहिए कि वो सुनते सुनते उसमें भी ये प्रवृत्ति खत्म हो गई होगी कि उसे जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसका जातीय गुण था, जातीय गुण प्रकट हो गया और उसने उसको मारने के लिए दौड़ी। वो उसको मिला या नहीं मिला, लेकिन उसकी जो गुण था वो तो प्रकट हो गया ना। इसीलिए हम जब सत्संग में जाते हैं, वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई समझाई जाती हैं जो हमारे जीवन को संवारने वाली हैं, हमारे घरेलू जीवन को भी, सामाजिक जीवन को भी, उसके साथ साथ हमारे बुरे विचारों को, बुरी भावनाओं को खत्म करके सच्चे गुण अपना के प्रभु की भक्ति करने के लिए पवित्र मन और पवित्र रूह से जब मालिक को याद करते हैं तो हमारा जीवन एकदम पाक साफ और पवित्र हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। फिर उस संगति का असर कहाँ हुआ? संगति का असर तो जब मानो कि जब इंसान उन जिन बातों को सुनता है उनको अपने जीवन में अपनाए, उनको आधार बना के उस पर चलाए। और संगति का तो ऐसा है कि जल देखे सूची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे, त्रिया देखे काम। जैसी भी चीज़ का संग करोगे, जिसमें जैसे गुण होंगे वो गुण आप में छोड़ देंगे। जल को देखोगे आपको ठंडक मिलेगी, उसके पास जाने से, अग्नि के पास जाने से आपको गर्मी मिलेगी। संतों के पास जाने से ही आपकी बुरी भावना दूर होगी, आप सत्य की ओर नज़दीक लगोगे, आपके मन में ख्याल प्रभु का, प्रभु भक्ति का, उनके गुणगान का जरूर आएगा, अवश्य आएगा। लेकिन क्यों भूल जाते हैं हम? क्योंकि ये माया देश है। इसीलिए तो पहले जो वाणी गाई थी कबीर साहब की वाणी में कहा कि गुरु बिन कौन बचा होगा, कि गुरु के बिना बचा कौन सकता, गुरु कैसे बचा लेगा? गुरु तुम्हें ज्ञान देगा, उसे ज्ञान के द्वारा ही तो आपको बचाएगा। लेकिन क्योंकि हम जिन बंधनों से बंधे हुए हैं,
उन बंधनों में बंधने के कारण सत्संग को एक तरफ रख देते हैं, सत्संग मायने नहीं रखता। सत्संग को भी हम क्या करते हैं कि अपनी व्यक्तिगत जीवन के सुधार के लिए नहीं, बल्कि मान बढ़ाई के लिए, इज्जत के लिए, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए उनका दुरुपयोग करना शुरू करते हैं कि सत्संग मिल गया, हमारे अच्छे आदमियों से दोस्ती हो जाएगी, उससे हमारे काम निकलेंगे। वो काम निकलते हैं तो ठीक है, वो सत्संगी है। जिस दिन वो नहीं होंगे उसी दिन वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो सत्संग के लिए नहीं आया, भक्ति के लिए नहीं आया, जीवन सुधार के लिए नहीं आया, वो स्वार्थ के लिए आया, लालच के लिए आया। उसका लालच पूरा हुआ नहीं, इसलिए उसको वहाँ रहना है भी नहीं। जब तक वो रहा तब तक भी उसकी यही भावना रही। जो भक्ति के लिए आता है उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं किया करता। अब सत्संग में आने से कोई चीज़ सत्संग में आपको आने से रोकती नहीं है। रोकती है कौन? तुम्हारी मान बढ़ाई, तुम्हारी झूठा अहम रोकता है। तुम दिखावा कुछ करते हो, करते कुछ हो। कैसे? और लेकिन ये भी है कि पल्ले गांठ लगा लो। उसका कहने का मतलब ये कतई तात्पर्य नहीं है कि आप सबको छोड़ दो, नहीं। सब की सब बातें धर्म का पालन करने के लिए हैं। कबीर साहब कहते दया राख धर्म को पाले, भक्ति का सच्चा स्वरूप कहते हैं। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जानता है मिले अविनाशी। सारी भक्ति का जो निचोड़ था इन दो लाइनों में कर दिया। दया दिल में होनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। अब धर्म का पालन क्या है? आप धर्म सोचते हो कि कोई बुद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है, कोई राधा स्वामी मानता है, कोई धन धन सतगुरु को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई और अनेक धर्म है, कोई जैन धर्म को मानता है। कितने धर्म है? उन धर्मों को धर्म ना समझो। धर्म क्या है? इंसान का धर्म है कि जिस जगह पर वो है उस जगह पर, जिस रूप में, जिस पद पे वो है, जिस संबंध से वो जुड़ा हुआ है, उसमें रहते हुए उन कर्तव्यों को सच्चाई के साथ पूरा करता रहे। अगर बेटा है तो बेटे के रूप में, अगर आप शिष्य हो तो शिष्य के रूप में, गुरु है तो गुरु के रूप में, स्त्री है तो स्त्री के रूप में, बहन भाई पत्नी जो भी हमारे नाते हैं उसी नाते के अनुसार हम सच्चाई के साथ काम करते रहें। अब पुत्र है, पुत्र का धर्म बनता है माता पिता की सेवा करें, बच्चों का लालन पालन करें, उनको अच्छी शिक्षा दे, अपना व्यवसाय करे, उनका रोजी रोटी का प्रबंध करे। ये उसकी जिम्मेवारी, ये उसका धर्म बनता है। ये नहीं है कि एक इंसान ने संतान पैदा कर दी, उसको छोड़ के घर बार छोड़ के पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया और घर से निकल गया और कहता मैं भक्ति करूँगा। कपड़े रंग लिए या और कोई उसने दूसरा रूप धारण कर लिया, सिर पे बाल रख लिए, दाढ़ी मूछ रख ली, गल में मालाएं डाल ली, तिलक चढ़ा लिए, उनसे कोई भक्ति नहीं हो जाती। धर्म को छोड़ दिया उसने, धर्म नहीं अपनाया है। धर्म की बात जहाँ आई है, धर्म है कि वो घर में रहते हुए, क्यों कही कबीर साहब ने, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न लाटो। मन को रोकना है, घर बैठे ही फकीर हो आप, उस धर्म का पालन करो। लेकिन धर्म का पालन, जैसे हम किस लिए कई बार अपने धर्म को त्याग देते हैं, कहते हैं कि हाँ मेरा घर में काम है, मैं उसकी माँ बाप की सेवा करता हूँ, बच्चे छोटे हैं, मैं सत्संग में नहीं आ सकता, बाधा है। लेकिन ये भी ना सोचो कि जो तुम्हारे सत्संग में रुकावट डालता है, तुम्हारे कार्य में रुकावट डालता है, वो तुम्हारे साथ निभाने वाला नहीं है। तुम्हारा साथ तो सत्संग ने, तो शुद्ध विचारों ने, गुरु के ज्ञान ने और तुम्हारी करनी ने निभाना है, और कोई चीज़ आपका साथ नहीं देगी। ये दुनियादारी के साथ जिनको मानते हो, ये साथ छोड़ जाते हैं सारे के सारे। ये सभी स्वार्थ के हैं, चाहे तुम्हें कितने भी प्यारे क्यों ना हो। कहाँ प्यारे हैं? हमने ऐसे देखे हैं काफ़ी दिन, अगर जिसका कोई माँ बाप बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है और काफ़ी दिन वो बीमारी के कारण या लंबी उम्र के कारण खाट से हिल नहीं सकता, कुछ दिन तो देखा देखी सेवा करते हैं, लेकिन फिर जब ज़्यादा हालत ये हो जाती है तो कितने लोग मेरे पास भी आके कहते हैं जी एक काम कर दो मेरा। हाँ बोलो। मेरा कहे तो इसको इस पार कर दो, कहे उस पार कर दो। मतलब वो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनके पास वो रहना नहीं चाहिए। तो उनका अगर प्यारा होता तो कोई ऐसा थोड़ा कह सकता है कि ऐसा कर दो उसका।
वो कहते हैं अब तो परमात्मा इसकी जो हम मिट्टी संगवा ले, उसको मिट्टी संगवाना बोल देते हैं, फिर वो मिट्टी हो जाता है।